हेलो नमस्कार, स्वागत है सभी का। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो पिछली जो क्लास में हमने महाकवि सूरदास हिंदी साहित्य के महान जो कवि कहलाए तो उनके जीवन के विषय में पढ़ा था, और आज का जो हमारा जो विषय रहेगा वो महाकवि देव के विषय में पढ़ेंगे। जैसा हम सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास में जो काल है उसमें सबसे पहले आदिकाल, उसके बाद है भक्ति काल, उसके पश्चात रीतिकाल और लास्ट का जो काल कहलाया तो वो आधुनिक काल कहलाया। आधुनिक काल जैसे जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे हम सभी जानते हैं कि भारतेंदु के नाम पर जो रचनाएं लिखी गई तो उस काल को आधुनिक काल के नाम से जाना गया। और सूरदास जी जैसे भक्ति काल में सगुण धारा के महत्वपूर्ण जो कवि थे। और आज का जो हमारा जो विषय है, जिस कवि के विषय में हम पढ़ेंगे तो महाकवि देव, तो उनके जीवन के विषय में पढ़ेंगे। उनका पूरा जो नाम था देवदत्त द्विवेदी था। उनका जन्म हुआ, जैसे उनके जीवन के विषय में एक प्रसिद्ध उक्ति है, देवसरिया कवि देव को नगर इटावो वास। देवसरिया का मतलब है कि देवसर। देवसर में एक जैसे एक क्षेत्र विशेष जैसे इटावा नामक क्षेत्र में इनका जो जन्म हुआ और वहीं पर इनका जो आश्रय था। जैसे हम सभी जानते हैं कि जो रीतिकाल की जो रचनाएं लिखी गई, तो रीतिकाल में जैसे हम नाम लेते हैं बिहारी का हम नाम लेते हैं, जिन्होंने बिहारी सत से एक महत्वपूर्ण रचना लिखी। उसके पश्चात जैसे कवि देव आए और इसके मोतीराम और जैसे परमानंद दास, तो इस प्रकार के जो राइटर आए वो रीतिकाल में कहलाए। और इसका और भूषण इसमें सर्वश्रेष्ठ राइटरों में गिना जाता है जिनका नाम। और इस काल की जो रचनाएं लिखी गई तो वो जो रचनाएं थी किसी राजा की प्रशस्ति के विषय में लिखी जाती थी, यानी कि राजा का जो राजमहल है उसका प्रशासन कैसा है, तो राजा की प्रशस्ति के विषय में जो रचनाएं लिखी जाती थी, या श्रृंगार पर रचनाएं लिखी जाती थी, लक्षण ग्रंथ लिखे जाते थे, यानी कि जैसे ध्वनि के रूप में, रस के रूप में, अलंकार के रूप में जो भी रचनाएं लिखी जाती थी तो वही जो लक्षण ग्रंथ कहलाए। तो हमारा जो महाकवि देव है, तो महाकवि देव ने जैसे अलग अलग जो राजा हुए तो उनके काल में रहे और उस काल में उन राजाओं की प्रशस्ति लिखी। जैसे हम जानते हैं कि जो भूषण हुए, भूषण ने जैसे बहुत ही अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग कर जैसे घोड़े की विशेषता भी लिखी, राजा की विशेषता भी लिखी, यानी कि किस प्रकार की वहाँ की स्त्रियां थी और किस प्रकार का वहाँ का जो प्रशासनिक जो कार्य था उसके विषय, यानी कि राजा की बढ़ा चढ़ाकर जो प्रशंसा की जिन रचनाओं से की जाती है तो उन्हें ही प्रशस्ति परक रचनाएं कहा जाता है। तो जो औरंगजेब का नाम आता है कि जैसे इनका जो जन्म हुआ वो जैसे 1673 ईस्वी में हुआ इनका जन्म, और मृत्यु इनकी 1767 ईस्वी में। तो ये जो काल था, जैसे हम सभी जानते हैं कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, औरंगजेब जैसे आखिरी जो मुगल बादशाह कहलाया हिंदी साहित्य के इतिहास का, जैसे इतिहास में जो मुगल बादशाह कहलाए औरंगजेब, तो औरंगजेब जो आखिरी जो राजा था, जो बहुत ही शक्तिशाली राजा था, और इसके बाद के जो जैसे उनका जो पुत्र था आजम शाह, तो ये उनके दरबार में भी रहे, और आगे आने वाले जैसे राजा यानी कि मुगल शासक आए तो उनके दरबार में भी रहे। तो वो जो उससे आगे के जैसे औरंगजेब शक्तिशाली राजा था, उसके बाद के जो राजा थे वो कमजोर हुए, और जिससे मुगल जो शासक थे उनके जिसके कारण मुगलों का पतन हुआ। तो इस प्रकार जो आज, लेकिन चलिए विषय से न हटते हुए तो हम उनके जीवन के विषय में पढ़ते हैं कि महाकवि जो देव थे उनका जन्म 1673 ईस्वी को हुआ, और इनका जो निधन हुआ वो 1767 ईस्वी में हुआ। तो इनका जो जन्म हुआ यूपी के इटावा क्षेत्र में हुआ, और इटावा क्षेत्र में भी एक ब्राह्मण परिवार में इनका जो जन्म हुआ। और ये अलग अलग राजाओं के आश्रय में रहे। तो ये मुगल शासक औरंगजेब के जो पुत्र थे आजम शाह, उसके दरबार में रहे, और उनके दरबार में रहते हुए राजा की प्रशस्ति के रूप में उन्होंने रचनाएं लिखी। इसके पश्चात आगे आने वाले जो राजा हुए जैसे कुशल सिंह और भवानी दत्त वैश्य जो चरखी दादरी के जो राजा थे, और भोगीलाल एक प्रमुख जो राजा थे जिनके आश्रय में रहे। और इनकी जो प्रमुख जो रचनाएं थी वो इस प्रकार है
कि जैसे हम सभी जानते हैं कि शिव सिंह सरोज के अनुसार जो इनकी जो रचनाएं जो मानी गई है, जैसे कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखी थी, जो कि एक महान जो राइटर थे, तो उन्होंने शिव सिंह सरोज लिखी, तो उसमें इनकी 72 रचनाओं का वर्णन किया गया है। लेकिन रामचंद्र शुक्ल जैसे हिंदी साहित्य के महान जो राइटर हुए, तो उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो 25 है उनकी जो रचनाओं को माना है। लेकिन वर्तमान में हम इनकी जो प्रमाणित जो 15 रचनाएं ही मानते हैं। तो सबसे पहले शिव सिंह सरोज के अनुसार 72 रचनाओं का वर्णन है, उसके पश्चात रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 25 रचनाएं और प्रमाणित 15 रचनाएं हैं। तो यही जो रचनाएं हैं महाकवि देव को जो उनको प्रसिद्ध करने वाली जो रचनाएं हैं, जिस रीतिकाल के महान जो आचार्यों में उनका नाम गिना जाता है। इससे पहले जो बिहारी जो राइटर हुए थे, जैसे इनके समकालीन थे महाकवि देव के, तो इनके समकालीन जैसे कौन सा राइटर जो बढ़िया है, या कौन सा राइटर किस प्रकार मतलब एक दूसरे से अलग है, तो वो जो देव और बिहारी के नाम से एक भगवान देव नाम का एक राइटर हुआ, तो उसमें उन्होंने जो दोनों की तुलना के विषय में बताया कि बिहारी सतसई के नाम से महाकवि बिहारी ने केवल एक ही रचना लिखी, जो कि दोहों में है और भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति की गई है। लेकिन महाकवि देव ने बहुत सारी रचनाओं का जो वर्णन किया, रचनाओं को लिखा और अपनी इस संसार में प्रसिद्ध हुए। तो सभी जो राइटर का अपना अपना जो स्थान है। चलिए इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं उनके विषय में पढ़ेंगे। चलिए एक फैक्ट के रूप में पढ़ते हैं कि महाकवि देव, इनका जो पूरा नाम था देवदत्त द्विवेदी था, और इनका जन्म 1673 ईस्वी पूर्व और निधन 1767 ईस्वी पूर्व हुआ। जन्म स्थान यूपी के इटावा क्षेत्र के ब्राह्मण जो परिवार में हुआ और देवसरिया नामक स्थान पर। और इनके जो आश्रयदाता थे मुगल शासक जो जैसे औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के दरबार में ये महान कवि हुए। इसके पश्चात ये कुशल सिंह एक राजा हुए, और कुशल सिंह के पश्चात भवानी दत्त वैश्य जो चरखी दादरी के जो राजा थे, तो उनके दरबार में रहे। और भोगीलाल इनको प्रसिद्ध करने के लिए भोगीलाल नामक का एक राजा हुए, जिसके दरबार में ये प्रसिद्ध हुए। इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे जो 72 इनकी रचनाएं मानी गई है शिव सिंह सरोज के अनुसार, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने 25 रचनाएं मानी, और प्रमाणित जो रचनाएं थी वो 15 रचनाएं मानी जाती हैं। और प्रमुख रचनाओं में जैसे प्रेम परक जो रचनाएं हैं और प्रशस्ति विषयक जो रचनाएं हैं इनकी। चलिए इनकी रचनाएं हैं, प्रमुख है जो सबसे पहले है भाव विलास जो इनकी जो रचना है ये राजा भोगीलाल के समय में लिखी गई जो रचना है। और इसमें जो भाव विलास में राजा भोगीलाल की प्रशस्ति लिखी गई है, यानी कि उनके विषय में प्रशंसात्मक जो दोहों का प्रयोग किया गया है। इसके पश्चात है जो अष्टयाम जो रचना हुई, और अष्टयाम रचना का भी भोगीलाल के जो दरबार में भी लिखी गई रचना है। वो कुशल विलास जैसे कुशल सिंह के दरबार में लिखी गई रचना है। और देवचरित, प्रेम तरंग, भवानी विलास, ये भवानी विलास जैसे भवानी दत्त जो वैश्य जो राजा हुए, तो उनकी प्रशंसा में लिखी हुई रचना है भवानी दत्त वैश्य। तो उसके पश्चात जो इनकी जो रचना लिखी गई वो रस विलास, ये राजा भोगीलाल की प्रशंसा में लिखी गई। और प्रेम चंद्रिका यानी कि श्रृंगार परक जो इनकी रचना है। सुजान विनोद इनकी जो रचना है कि जैसे हिंदी साहित्य में जैसे सुजान विनोद का अर्थ है कि घनानंद नाम का एक जो कवि हुआ, उसकी जो प्रेमिका का नाम था सुजान, तो ये उसके विषय में ये रचना है। फिर है सुख सागर तरंग, काव्य रसायन, देव माया प्रपंच, देव शतक, जाति विलास और तत्व दर्शन 25। तो ये इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं 15 ही जो मानी गई है, प्रमाणित है। तो ये जो रचना है
तो इसमें जो जैसे इससे जो पॉइंट में हमें क्या समझ में आया कि हमें यही समझ में आया कि देवदत्त द्विवेदी नाम के एक आचार्य या लक्षण ग्रंथकार हुए हिंदी साहित्य में, जिनका रीतिकाल में प्रमुख जो स्थान रहा, और उन्होंने हिंदी साहित्य में जैसे ब्रज भाषा का प्रयोग किया, और ब्रज भाषा के प्रयोग करते हुए ही उन्होंने अपना जो स्थान साहित्य में दर्ज कराया, और ये अलग अलग राजाओं के काल में रहे, और अलग अलग राजाओं से ही इनका जो नाम है वो प्रसिद्ध रहा। जो जैसे बिहारी और देव के विषय में जो कंपटीशन जो यानी कि जो उनकी तुलनात्मक जो तुलना ये दोनों जो कवि थे एक दूसरे के समकालीन थे, और इनकी जो तुलना जैसे कई राइटर है बिहारी को आगे करते हैं, और कई जो राइटर है देव को जो सबसे बढ़िया राइटर मानते हैं। तो इसके विषय में जो लोगों का यानी कि साहित्यकारों का या राइटरों का अलग अलग मत है। तो आज हमने महाकवि देव के विषय में पढ़ा, उनके जीवन के विषय में पढ़ा, और उन्होंने यानी कि रीतिकाल में यानी कि उस काल की रचनाएं जैसे भूषण जैसे जो आचार्य हुए, तो भूषण ने जिन प्रशस्ति परक रचनाओं की रचना की, तो देव ने भी वही काम किया, और इनमें उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति परक रचनाओं का भी वर्णन किया और श्रृंगार परक रचनाओं का वर्णन किया। तो आज हमने जो कवि देव के जीवन के विषय में पढ़ा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।